सभी लोग सोचते थे कि वो एक गरीब गांव का एक लाचार लड़का है। फिर में वही इतिहास का महान राजा बन जाता है। पहले जिसका नाम ग्रे था, आज बचपन से उठे का सबसे बड़ा बन गया था। उसके सामने नहीं टिक पाया, जो भी उसके खिलाफ आता था बिना दया माया के इस दुनिया से मिटा दिया जाता। दुनिया की सारी ताकतों मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई भी सुख नहीं था। वो अकेला था। अचानक एक दिन अपने आप को एक गहरे समुद्र में पाता है। महसूस होता है कि वो उस समुद्र में डूब रहा है। वो एक आवाज कहती है कि तुम अपनी अगली जिंदगी में एक रोशनी की तलाश करो। समझ जाता है कि अब उसकी मौत हो चुकी है। तुरंत फिर उसके बाद वो फिर एक अंधेरे कमरे में वो फिर अपनी आंखें खोलता है और दो अनजान लोग उसके सामने झुके हुए थे। उसे आर्थर कहकर उस पोर्टल से निकलते हुए वो फिर अपनी आंखें खोलता है और फिर वो एक जंगल में अपने आप को पाता है। ऐसे ही उठता है, चिल्लाने की आवाज आती है और वो सुनते ही वो फिर उस चिल्लाने की आवाज का पीछा करने लगता है और वो जंप करके वो फिर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। ऐसे वो आवाज सुनते वो उसका पीछा करने लगता है। वो एक पेड़ से वो फिर दूसरे पेड़ पे जाने लगकर उस आवाज का पीछा करके वो फिर आर्थर उसका आवाज का फॉलो करके वो फिर वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसको नजर आता है कुछ पैंटेड लोग एक एल्फ लड़की को पकड़ रखे हैं। लुटेरे लोग ये प्लान कर रखे थे कि इस एल्फ लड़की को बेच के हम बहुत सारे मोटे पैसे कमा सकते हैं। और ये आर्थर आवाज सुनने के बाद कहता है ये किसी ने इसको पकड़ रखा है और ये सब इसको बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब बहुत ही किस्म के आदमी लोग हैं। ये देख के फिर उसके बाद उसको वो अपनी फैमिली की भी याद आने लगती है और फिर कहता है कि मेरे भी फैमिली पे लुटेरों लोगों ने हमला किया था। यानी भी मुझे इस पावर इसी समय के लिए दी थी, मैं किसी की हेल्प कर सकूं, इसलिए ये मुझे उसने वो पावर दी थी। फिर उसके बाद वो लुटेरे लोग उस एल्फ लड़के को वो इस कार्ड में डाल के फिर आगे चलने लगते हैं, आगे सफर पे निकल जाते हैं। और फिर आर्थर भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। वो सभी एक जगह पे रुक जाता है कि रेस्ट करने के लिए हो चुकी थी और फिर आर्थर समझ चुका था अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है मेरे पर भी। आर्थर तो एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था। उसको लग रहा था कि एक अच्छे मौके का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट रात भी हो चुकी थी। फिर उसके बाद आर्थर उसके वुल्फ के सामने दो पत्थर फेंक के मारता है, काफी तेजी से चिल्लाने लगता है और फिर उनमें में से एक बंदा परेशान होकर बाहर निकलता है और फिर कहता है तुम लोग से शांत नहीं हुआ जा रहा, तुम शांत नहीं होगे तो यहाँ पे बहुत सारे जंगल में मॉन्स्टर आ जाएंगे, उसके कारण हम मर भी सकते हैं। इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। एक माना को हाथ में कलेक्ट करके फिर उसका वो आदमी पे फिर वो अटैक कर देता है। फिर अचानक से फिर उस पे जाके फिर अटैक कर देता है और उसी कारण से उस बंदे का वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। ढूंढने के लिए वहाँ पे उसका दूसरा साथी भी बाहर आ जाता है। फिर अपने चाकू को निकाल के फिर उसका वो बंदे का भी वहाँ पे गेम बजा देता है। वहाँ पे तीसरा बंदा भी आ जाता है। तभी वहाँ पे अपने चाकू को निकाल के फिर उसका उस बंदे के पैर पे फिर कट लगा देता है और फिर वो चिल्ला के कहता है ये एक मर्चेंट है, ध्यान रखना। तो चौथे बंदे को चिल्ला के अलर्ट कर देता है और फिर चौथे बंदे को पता चल जाता है ये एक मैजिशियन है और फिर कहता है वाह एक मैजिशियन, तो एल्फ लड़की से भी इसका ज्यादा दाम मुझे तो मिलेगा। बंदा वहाँ पे आ जाता है और फिर कहता है क्या दिन आ गया, मुझे क्या इन छोटे बच्चों से भी लड़ना पड़ेगा, तुम एक मेज हो, तुम तो एक इस लड़की के दाम में से भी ज्यादा भी दाम में बिकोगे, तभी मैं तुमको साथ लेके जाने का सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। और ये चौथा बंदा था वो अपने स्पेल को कास्ट करके अटैक कर देता है। अटैक से आसानी से बच जाता है। फिर उसके बाद आर्थर अपने चाकू को लेके फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करते रहता है। उसके अटैक को डॉज कर लेता है आसानी से। स्ट्रिंग वाला चाकू भी उसको फेंक के मारता है लेकिन वो बंदा वहाँ पे उससे बच जाता है और फिर उसी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर वो आर्थर को एक बहुत खतरनाक सा किक मारता है। बंदा फिर आर्थर को पकड़ के फिर उसको उल्टा लटका देता है, आ गया है तुम्हें यहाँ से लेके जाने का। और फिर आर्थर अपना मैजिक का यूज करके उस बंदे की पूरी बॉडी को आराम से जला देता है। लेकिन आर्थर अपने स्प्रिंग वाले चाकू से फिर उस पर अटैक करता है और फिर वो आदमी का वहीं पे गेम फिनिश हो जाता है। फिर ऐसे ही उनके सारे बंदों को वहीं पे मार देता है। वो बच्ची भी जाग चुकी थी और फिर आर्थर फिर उस बच्ची के पास जाके उसको भी रेस्क्यू कर लेता है। वो लड़की डर जाती है। फिर उसके बाद आर्थर उसको बताता है कि मैंने सारे पैंडेट को मार दिया, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो लड़की, डरने की जरूरत है। और फिर वो लड़की कहती है तुमने मेरे को बचाया, तुम्हारे हाथ में भी बहुत सारा चोट लग गया है, इतना सारा चोट लग गया और वो सारे कहाँ आएगा जिसने मुझे किडनैप किया था। फिर उसका आर्थर कहता है मैंने उन लोग को ठिकाना लगा दिया, तुम चिंता मत लेना। फिर उस लड़की को समझाने के बाद फिर उसका आर्थर फिर उसको एक बैग देता है और फिर कहता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ यहाँ से। वहाँ पे शौक हो जाती है और फिर कहती है आखिरकार तुम एक प्यारी सी लड़की को तुम मुझे को अकेले क्यों छोड़ रहे हो, बात भी है। और फिर ये लड़के को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था और वो आर्थर को रोकने का एक छोटा मोटा बहाना करने लगती है। सब बताने में आर्थर को कुछ ज्यादा हिचकिचा रही थी। आर्थर कहता है कि ऐ तो जंगल में कुछ ज्यादा ही सेफ होते हैं ना। फिर उसका वो लड़की कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एल्फ को ना ज्यादा कर कोई भी मॉन्स्टर या फिर जानवर आराम से खा सकता है। लड़की कहती है मैं तो बस जंगल में बग ढूंढ रही थी और मैं उनके पीछे भागते यहाँ पे आ गया और इन लोगों ने मेरे को किडनैप कर लिया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तुम रोना मत, बस तुम मेरे साथ चलो। और ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। जाने से पहले उन वुल्फ की तरफ देख रही थी और वो लड़की आर्थर से कहती है भी फ्री कर देना चाहिए। और फिर आर्थर कहता है सही कहेगा, हम इनको थोड़ा सा फ्री कर देता है, कुछ नहीं होगा, पता ऐसे हो क्या हमको उनको फ्री करे और फिर वो हम पे अटैक कर दे। लेकिन वो लड़की वहाँ पे नहीं सुनती है और फिर वो उन वुल्फ के पास जाके उनको आराम से फ्री कर देती है। वुल्फ वहाँ पे फ्री होती ही वो फिर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लोग यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और फिर फाइनली ये सब एक कोने पे जाके आराम से बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। आर्थर फिर खाना बना रहा होता है और फिर आर्थर कहता है के बीचों में मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल, तुम्हारा नाम है? वो लड़की फिर अपना नाम बताती है, मेरा नाम डेजिया है। आर्थर भी उसको अपना नाम इंट्रोडक्शन देने लगता है। आर्थर फिर उसको खाना भी ऑफर करता है और फिर कहता है अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो मुझे कहना मत, उसको पसंद भी नहीं आया तभी भी
तुम्हें इसे को खाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो तुम भूख से मर भी सकती हो। काफी सारा डिस्टेंस भी कवर करना है, इसलिए तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होना जरूरी है, समझ आया ना डेजिया को। फिर सिल्विया की बात आने लगी और फिर कहते हैं कि मेरे से ना सिल्विया भी यही कहा करती थी और फिर उसको अपनी फैमिली के भी मोमेंट्स याद आने लगते हैं। कहता है कि कैसे हम लोग साथ बैठ के खाना खाया करते थे, हमारी पूरी फैमिली एक नष्ट में खत्म हो गई। डेजिया फिर पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लड़के। फिर उसको बताता है मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। डेजिया कहते हैं अच्छा तुम भी अपनी फैमिली से खो गए हो। ये एक छोटी सी बच्ची थी इसलिए वो एक बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन आर्थर को ये सारी चीज पसंद नहीं आ रही थी। आर्थर फिर डेजिया से पूछते, फिर वो एल्फ आइलैंड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर उसके बाद डेजिया फिर उसको बताने लगते कि एल्फ आइलैंड ना कुछ ज्यादा ही सुंदर है, बताते हैं कि वहाँ पे तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा भी आएगा। आर्थर चलते ही जा रहे थे लेकिन उनको ये नहीं पता था हम लोग को जाना कहाँ आएगा और उनको डेस्टिनेशन मिल ही नहीं रहा था। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। वहाँ पे डेजिया बताती है कि मैं ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कब मेरा मानकोर होगा, बाद मैं फिर अपने टीचर के पास चली जाऊंगी, यहीं पर ट्रेनिंग भी करूंगी मैं। आर्थर फिर उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है क्या वहाँ पर, या फिर पूछती है आखिरकार ये है क्या। आर्थर और डेजिया अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन आर्थर को थोड़ा एहसास होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखता है उनका पीछा वही कर रहा था। एक जगह पे आके रुक जाते हैं और फिर आर्थर कहता है कि तुम अंदर जाके सो जाओ, और डेजिया कहते क्यों, मैं क्यों अंदर सोऊं। फिर उसके बाद आर्थर कहता है मैं ही बाहर रह के यहाँ पे गार्ड करूंगा। आर्थर को ये पहले से ही पता था कि वो मेरे अगल बगल जरूर होगा, इसलिए ना मुझे अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पता वो कब मेरे पे हमला कर दे। फिर अफसोस होने लगता है कि मुझे ना उन वुल्फ को पहले ही मार देना चाहिए था। फिर उसके बाद डेजिया फिर बाहर निकल के आती है और फिर कहते हैं कि तुम्हें ना टेंट के अंदर सो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, कोई भी बाहर देख के बीच ना तुम्हारे पीछे लग सकता है, इसलिए ना तुम टेंट के अंदर सो जाओ। फिर उसका आर्थर को समझ आ जाता है डेजिया को ना अंदर अकेले सोने में डर लग रहा है। फिर उसका आर्थर फिर ना डेडी की फिर डेजिया से पूछता है क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है। फिर उसका डेजिया कहते नहीं नहीं मुझे अकेले सोने में डर नहीं लगता। फिर उसका आर्थर समझ जाता है कि इसको अकेले सोने में थोड़ा बहुत डर लगता है। डेजिया कहते हैं कि ना तुम ना अंदर आ जाओ। फिर उसका आर्थर कहता है अच्छा ठीक है मैं अंदर आ जाता हूँ। फिर उसका आर्थर अंदर आ जाता है और फिर डेजिया कहती है कि तुम मेरे से दूर सोना, क्योंकि ना मेरे दादा कहते थे ना कि यहाँ पे ना लोग कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं। आर्थर फिर कहता है ये चीज तुम्हें किसने बताई है, ऐसा कुछ नहीं बात होता है, हर जगह ना हर इंसान तेज होता है। फिर उसके बाद डेजिया कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, मेरे दादा ने बस बोला था। फिर उसका आर्थर फिर हंसने लगता है और फिर कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आर्थर कहता है कि ना हर चालाक इंसान ना हर किंगडम में रह सकता है, वो तुम्हारे किंगडम में भी हो सकता है। फिर उसके वहाँ पे डेजिया फिर सो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों सवेरे उठ के वो फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं। अपने जर्नी को कंटिन्यू करते वक्त उन दोनों का बॉन्ड और भी मजबूत होते जा रहा था। वो दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। वो कैसे भी करके उसको अपने घर पे जाना था और अपने पेरेंट्स से मिलना था। वो जैसे ही वो फिर उस नदी से बाहर निकलता है उसके ना दिल में कुछ ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर कहता है मेरे मानकोर में इतना दर्द क्यों हो रहेगा। फिर उसको वहाँ पे डेजिया पूछते क्या हुआ आर्थर। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि मुझे इसको ये चीज नहीं बतानी चाहिए। दर्द वो बीच बीच में बढ़ते जा रहा था और फिर वहाँ पे फिर डेजिया फिर किसी की मदद लेने के लिए वो फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद आर्थर फिर एक पेड़ के नीचे आ जाता है और फिर उसका दर्द और भी बढ़ते जा रहा था। तभी वहाँ पे वुल्फ आता है और फिर उसके लिए वहाँ पे मीट रख के चल जाता है और फिर आर्थर कहता है ये तो हमारे जख्मी पहुंचाने नहीं, ये तो हमारी मदद करने आया था, ये तो वुल्फ चल जाता है। और फिर वहाँ पे डेजिया कहते हैं कि लगता है हमने इनकी जान बचाने के बदला इन्होंने हमें रिवॉर्ड दिया। फिर उसके बाद वो दोनों फिर रात में बैठ के फिर उस मीट को खाने लगे, तो वो दोनों पका के खाने लगता है। फिर उसके बाद डेजिया फिर एक मशरूम भी देती है आर्थर को खाने के लिए, लेकिन वो आर्थर के खाती फिर उसके बाद आर्थर के पेट में दर्द होने लगता है। फिर उसका वो दोनों एक ही टेंट में फिर जाके दोबारा से सो जाते हैं। फिर डेजिया फिर उसको कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे आर्थर कुछ ज्यादा ही थका हुआ था और फिर वहाँ पे वो सो जाता है। फिर उसका वो दोनों फिर दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है, लेकिन फिर वहाँ पे आर्थर का मानकोर थोड़ा बहुत इस समय के लिए सही हो गया था। तो भी लगने लगता है कि यहाँ पे डेजिया मेरे से कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डेजिया फिर आर्थर से पूछते हैं अब हम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं, क्या मैं तुम्हें 8 नाम कह के पुकार सकते हो। और फिर वहाँ पे आर्थर कहता है क्या तुम मुझे 8 नाम कह के पुकारना चाहते हो। और फिर आर्थर फिर उसको चिढ़ाते हुए बोलता है यस प्रिंसेस आप मेरे को ना 8 बुला सकते हो। दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद आगे डेजिया बढ़ के फिर कहते हैं कि मैंने कुछ आगे देखा। फिर उसका आर्थर कहता है हाँ मैं तो देख रहा हूँ पेड़ पक्षी पौधे यही सब तो देख ही रहा है, तुमने उनमें में से कुछ देखा होगा। फिर ये देख के हैरान हो जाता है और पेड़ के अंदर एक पोर्टल खुला हुआ था और फिर वहाँ पे डेजिया फिर आगे जाती है और फिर कहती है चलो अब चलते हैं अपने घर। फिर उसका आर्थर कहता है क्या तुम कह रहे हो। फिर उसका आर्थर और वो दोनों फिर टेलीपोर्ट होकर फिर वो एक एल्फ आइलैंड में आ जाते हैं और फिर आते ही कहते हैं मैं आ गई हूँ अपने घर। एल्फ आइलैंड है ये कुछ ज्यादा मॉडर्न और भी कुछ ज्यादा अपडेटेड सिटी आएगा और यहाँ पे आर्थर आते ही जो उसको होश आता है और फिर वो देखता है ये सिटी तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। उसको अगले पल होश आता है उसके सामने काफी सारे सोल्जर्स आए हुए थे और फिर वहाँ पे वो आर्थर को पकड़ लेता है और आर्थर को पकड़ने के बाद आर्थर फिर चिल्लाने लगता है डेजिया तुम मेरी हेल्प करो, इनको सारी चीजें बताओ। लेकिन डेजिया वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। वहाँ पे फिर सोल्जर का कमांडर बोलता है इस इंसान के बच्चे को यहीं पे मार दो। फिर उसके बाद वहाँ पे डेजिया कुछ भी नहीं बोल रही थी और फिर आर्थर कहता है मैंने इस लड़की पे कैसे भरोसा कर लिया, ये तो मेरे को आगे जाके फंसा देगी, मैंने आज बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं मरने वाला हूँ। भरोसा ही क्यों कर लिया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी काफी सारे धोखे खाए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वो सोल्जर उसको मारने वाला होता है तभी फिर वहाँ पे डेजिया आके उसको रोक लेती है और फिर कहती इसको मत मारो, ये मेरा दोस्त है, मेरी मदद करिए घर आने में, तुम लोग इसको मत मारो। और फिर वहाँ कमांडर बोलता है लगता है इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश
कर दिया जाएगा। तभी फिर वहाँ पे पोर्टल खुलता है और फिर वहाँ पे एक आ जाता है और फिर ये डेजिया के दादा होते हैं। वहाँ आते ही कहते हैं कि आर्थर ने कुछ भी नहीं किया है, इसको छोड़ दो, इन्हें हमारी बेटी की जान बचा और तुम लोग इसी को मारना चाहते हो, तुम लोग की इतनी हिम्मत। आर्थर को अभी पता लगता है ये किंगडम की प्रिंसेस है। वहाँ पे डेजिया बोलती है कि मैं तुम लोग को बताने वाली थी लेकिन तो हम इससे पहले यहाँ पे पहुंच गए। आर्थर को कुछ ज्यादा शौक लग जाता है और फिर कहता है क्या तुम प्रिंसेस हो? कहते हैं कि मैंने ये चीज बताना जरूरी नहीं समझा। फिर उसका वहाँ पे फिर डेजिया के डैड और मॉम आ जाते हैं और फिर वहाँ पे डेजिया फिर भागते हुए अपनी मॉम के गले लगा देती है, लेकिन वहाँ पे उसके डैड कुछ भी नहीं करते, लेकिन उसके डैड सन के होता है और फिर कहते हैं एक इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहेगा? तो किंग कहता है इस लड़के को यहीं पे मार दो और इसको छोड़ना मत कोई भी। और दादा कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग क्या घुटने में है क्या? इसने ही तुम्हारी बेटी को बचाया और तुम इसी को मारना चाहते हो? फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसका डेजिया भी सारी चीज अपने डैड को समझा देती है। वहाँ पे फिर आर्थर वहाँ पे उसके डैड कुछ कहते वहीं पे उससे पहले डेजिया फिर उसको आर्थर का हाथ पकड़ती है और फिर उसको स्नैक का लालच लेके फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने कैसल घुमाने लेके जा रही हूँ और फिर उसको लेके चल जाते हैं। फिर वहाँ पे फिर डेजिया के डैड फिर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी फिर वहाँ पे डेजिया उनको ही सुना के फिर वहाँ पे भाग जाती है। डेजिया फिर विलेज से होते हैं वो फिर अपने कैसल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी लोग फिर उसका डेजिया को बहुत अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि उसके साथ एक लड़का भी था। वो लोग सभी लोग फिर मिल के फिर आर्थर को अजीब तरह से देखने लगता है। फिर उसका आर्थर फिर ये चीज सोचने लगता है वो रिएक्शन था क्या, मेरे छाती में क्यों दर्द हो रहा था, मुझे अब तक ये नहीं समझ आ रहा। उसके फिर से मानाकोर में दर्द होने लगाएगा। फिर कैसल में पहुंचने के बाद वहाँ पे उसको काफी सारी मेड दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे सारी मेड उससे घबराने लगते हैं। फिर उसका डेजिया फिर उनके पास आके उनको समझाने लगी है, कहते हैं कि ये ना आर्थर कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान है, ये तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लोग को इनकी कुछ ज्यादा अच्छी खातिरदारी करनी होगी। फिर उसका सारे मेड यस कर देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे फिर डेजिया बोलते तुम ये बताओ हमें पहले खाना खाना चाहिए या फिर खेलना चाहिए? फिर उसका आर्थर कहता है कि नहीं हमें तुम्हारे पहले पेरेंट्स से बात करना चाहिए। वहाँ पे फिर डेजिया और फिर आर्थर वहाँ पे फिर डेजिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। सब एक जगह पे सभी लोग बैठ के फिर वो सब एक मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं और फिर डेजिया ने वहाँ पे ऐसा खाना मंगाया था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था मीटिंग कम किटी पार्टी हो रही है ऐसा लग रहा था। वहाँ पे आर्थर वहाँ पे फिर डेजिया के फिर दादा और फिर उसका अपना इंट्रोडक्शन लेने लगा। फिर उसके बाद आर्थर भी अपनी तहजीब दिखाते वो फिर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। फिर वहाँ पे सभी लोग कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या ये 4 साल का बच्चा हम लोग को इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आर्थर बताने लगाएगा कि वहाँ पे कुछ डाकू के हमले की वजह से मेरे पेरेंट्स और हम अलग हो गए। और फिर वो बताने लगता है कि वो जो पैंडिट थे जो डेजिया को पकड़ के लेके जा रहे थे, उन्होंने फिर डेजिया को पकड़ने के बाद वो फिर उनको बेचने के लिए सोच रहे थे। फिर यहाँ पे ये सारी चीज सुनने के बाद फिर उसका डेजिया के डैड कहते हैं मुझे पता था इनके पीछे पैंडिट का ही हाथ होगा, इंसान। फिर आर्थर फिर उसको पूरी बात समझाने लगता है और फिर वो बताने लगता है कि आगे क्या क्या हुआ। फिर उसका ये सुनने के बाद वहाँ पे डेजिया के डैड फिर इंसानों को गाली देने लगते हैं। स्लेव ट्रेडर थे वो तो एक उनका प्रोफेशनल है, वो तो उनका काम है, वो तो ऐसे वो तो इंसानों को भी नहीं छोड़ता है। फिर उसका ये सुनने के बाद फिर डैड कहता है कि ने उसको कैसे बचाया? फिर उसका आर्थर कहता है मैंने बस उनको बचाया नहीं, मैं बस इनको छुड़ा के लेके आ गया। उसका आर्थर समझाने लगता है क्यों ना मैं एक बच्चा देखता हूँ, मैं एक मेज हूँ, मैंने उनसे फाइट करी और उन सभी को हराया और वहाँ पे डेजिया को आराम से बचा के लेके यहाँ आ गया। वहाँ पे उसका कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे उसका गार्ड बोलता है अरे तुम और भी लंबी लंबी फेंको, और फिर वो अपनी तलवार निकालने लगता है। और फिर वहाँ पे डेजिया के दादा बोलता है कि अरे तुमने वो तलवार दोबारा निकाली तो तुम एक सड़क पे लंगे दिखोगे। फिर उसका ये सुनने के बाद फिर आर्थर कहता है मुझे अपने घर वापस जाने का, क्या आप मुझे अपने घर भेजोगे? फिर उसका वहाँ पे डेजिया के दादा बोलते हैं हाँ तुम्हारी हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन इस काम में थोड़ा समय लगेगा। फिर डेजिया के डैड उठते और फिर कहता है कि हम इंसानों की क्यों मदद करेंगे, वो तो हमारी मदद नहीं करते। फिर उसका ये कहने के बाद फिर वहाँ पे डेजिया फिर अपने डैड को देखने लगती है और फिर कहते कि आप आर्थर की मदद नहीं करोगे? फिर उसका आर्थर कहता है मैंने भी आपकी बेटी की मदद करी, आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर उसका वो मान जाता है और फिर वो बताता है कि ये जो पोर्टल है जहाँ पे हम ह्यूमन वर्ल्ड में जाते हैं वो केवल 5 साल में एक बार खुलता है, लेकिन हमने उसको अभी खोल दिया, अभी वो अब करीबन वो 3 साल बाद खुलेगा। फिर ये सुनने के बाद आर्थर कहते हैं क्या 3 साल, मुझे 3 साल यहाँ रहने पड़ेंगे? बाद वो नहाने चल जाता है। जब वो नहा रहा होता है तब फिर उसके मानाकोर में दर्द उठने लगता है और फिर वो कहता है मेरे मानाकोर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये दर्द आगे जाके और भी बढ़ते जा रहा है। जब नहाने के बाद फिर उसके बाद वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तब फिर वो डेजिया को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है और डेजिया वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश होती है। आर्थर भी सोचने लगता है जब मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलूंगा ऐसे मेरे पेरेंट्स भी खुश हो गए। डेजिया फिर जैसे वो फिर आर्थर को देखते हैं और फिर वो आर्थर के पास आ जाती है और फिर उनसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे अभी बाहर घूमने? फिर उसका आर्थर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ अभी बाहर घूमने के लिए चल सकता हूँ। फिर ये सोचे जा रहा था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा मेरे पेरेंट्स खुश हो गए या फिर नहीं, या फिर मेरे को दोबारा वापस भेज देंगे। फिर उसके बाद ये सुनने के बाद फिर डेजिया फिर आर्थर का वहाँ पे फिर फेस पकड़ लेती है और फिर कहते क्या तुम कह रहे हो, तुम्हारा ध्यान की तरह मैं यहाँ क्या कह रहे हो और तुम मेरे जवाब क्या दे रहे हो? वहाँ पे डेजिया कहते हैं सभी अपने पेरेंट्स अपने बेटे या फिर अपने बच्चों के मिलने के बाद वो खुशी होते हैं, समझ आया ना आर्थर? फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एक चमकने वाली चीज आ जाती है और ये देखने के बाद आर्थर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर डेजिया फिर समझाने लगती है ये हमारे एल्फ किंगडम का कुछ ज्यादा ही फेमस चीज है, इस तरह का फ्लावर रहेगा जो ना डेजिया को कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन वहाँ पे तभी फिर वहाँ पे वो दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन तभी फिर वहाँ पे एक हमला होता है। वहाँ पे वो हमला होने के बाद आर्थर फिर उसको बचाता है डेजिया को और फिर आर्थर सोचने लगता है फिर हमला किसने किया। आर्थर भी उसके द्वारा हमला करने के लिए वो फिर भागते हुए
जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन फिर आर्थर दिखाएगा ये तो उसके दादाजी ने उस पर हमला किया था। और फिर आर्थर पूछता है आप अपनी पोती को क्यों मारना चाहते हो? फिर उसके दादाजी बोलते हैं मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसको परखना चाहता था। तुमको समझ आया ना आर्थर? बस ये जानना चाहता था कि तुमने उस पैंडेट को कैसे हराया। आर्थर कहता है उससे चोट लगने की वजह से वहाँ पे आपकी पोती मर भी सकती थी। फिर उसको आर्थर कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके दादाजी समझाते हैं ये एक अटैक लगाएगा, तुम उसको पहले देखो। फिर उसको आर्थर फिर वो देखेगा और फिर उसको पता लगता है कि ये तो बस वो फ्लावर था। कि वहाँ पे दादाजी समझाते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। फिर उसका आर्थर कहता है हाँ आप सही कह रहे थे, इससे तो कुछ भी नहीं होता। तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुमने ही उन पैंडेटों को मारा होगा और तुमने मेरी पोती को बचाया होगा। फिर उसके बाद वो फिर अपने माना से फिर एक स्वाड निकाल के फिर आर्थर को देता है और फिर वहाँ पे डेजिया को साइड कर देता है। वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि लो हमें एक मुकाबला करना चाहिए बस एक प्रैक्टिस के तौर पर। बाद वो दोनों अपनी फाइट स्टार्ट कर देता है और फिर आर्थर फिर एक पे एक हमले करने जा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जैसे ही वहाँ पे वेरिएंट को समय मिलता है वो फिर उसी स्वॉर्ड को आराम से तोड़ देता है। इसकी वजह से वहाँ पे उसका टूटा हुआ टुकड़ा फिर उसके बाद वहाँ पे डेसिया के पास जाने लगाएगा। लेकिन आर्थर फिर अपना बचे हुए तलवार को उस पर फेंक के फिर बचा लेता है और ये देखने के बाद उसके ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने मेरी पोती को फिर से बचाया, मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। उसके बाद आर्थर फिर अपना माना का यूज करके फिर वो वेरिएंट पे मारने लगाएगा। लेकिन वेरिएंट भी हार मारने वाले से कहा था, वो भी अपने पावर का फुल इस्तेमाल करके वो भी फिर बच्चे से लड़ रहा था। लेकिन फिर आर्थर भी एक पे एक अटैक करने लगता है, फिर अपने माना को यूज करके उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है जिसको सिल्विया ने भी सिखाया था। और फिर आर्थर कहता है मैं आज इससे जरूर जीत ही के रहूंगा। फिर उसको एक अटैक करने के लिए जाता है अपना माना का यूज करके, लेकिन वहाँ पे वेरिएंट उसको पीछे फेंक देता है। तभी फिर आर्थर फिर उसको उठता है और फिर उस पर फिर से अटैक कर देता है और वो फाइनली उस पर एक हिट लैंड कर देता है उसके एक सर पर। तुमने मेरे पे एक हिट लैंड कर ही दिया, तुम तो आर्थर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। फिर उसके बाद वेरिएंट कहता है एक और बैटल करना चाहता हूँ, आ जाओ फिर से एक और बैटल करते हैं। आर्थर वहाँ पे डेजिया फिर पीछे आके उसको ही पीछ कर लेते और फिर कहते हैं आप ना आर्थर को परेशान करना छोड़ दीजिए। आदर सेट ये सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, बस मैं इसके साथ थोड़ी देर ऐसी टाइम स्पेंड कर रहा था, उससे ऐसी मजाक कर रहा था थोड़ी देर बैटल करने के लिए। वहाँ पे फिर वो आर्थर को देख के फिर कहता है क्या तुम मेरे डिसाइबर बनना चाहते हो आर्थर? आर्थर फिर सोचने लगता है क्या मैं इसका डिसाइबर बनूं? और फिर वहाँ पे कहता है तुम सोच लो क्या तुम मेरे डिसाइबर बनोगे आर्थर? आर्थर कहता है मैं भी कुछ भी नहीं जानता मेरे पेरेंट्स कैसे या फिर जिंदा है या फिर नहीं, और मैं अपनी चीजों को अभी तक देखा नहीं होगा, इसी कारण मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता और मैं अभी घर वापस जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके मानवकोर में फिर से दर्द उठने लगता है, उसका पिन धीरे धीरे करके और भी बढ़ने लगता है। और फिर वहाँ पे विंसेंट आके कहता है तुम्हारा मानवकोर में बहुत ज्यादा ही दर्द उठ रहा है आर्थर, क्या तुम मेरे डिसाइबर बनना चाहते हो? तुम सोच लो, नहीं तो ये दर्द तुमको धीरे धीरे करके मार देगा। वहाँ पे विंसेंट कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहेगा? क्योंकि तुम्हें एक बीस्ट व्हील मिली है आर्थर, मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो तुम यहाँ पे ऐसे इस पेन को सहते सहते मारे जाओगे। और फिर आर्थर फिर एक अंधेरी जगह पे होता है और फिर उसके सामने एक मोस्टर होता है, फिर से मानवकोर में दर्द होने लगता है और फिर उसके चेस्ट में से फिर एक डीमन निकलता है और फिर उसके ऊपर आके बैठ जाता है। तो डीमन फिर उसके आगे बढ़ने लगता है, तभी फिर वो उसकी नींद खुल जाती है और फिर कहता है डीमन हट जाओ। और फिर वहाँ पे डेजिया कहती है क्या तुम मेरे को डीमन कह रहे हो? फिर उसका आर्थर कहता है अच्छा ये तो एक सपना था। डेजिया फिर कहती है क्या तुम अभी मेरे डैड के साथ जाओगे उस ट्रिप पे? फिर उसका आर्थर कहता है हाँ मैं उस जाऊंगा। और फिर डेजिया पूछते क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर के डिसाइबर बनोगे? फिर उसका आर्थर कहता है अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक मैं अपने मॉम डैड के बारे में कुछ जान ना लूं, इसी कारण। फिर आर्थर से पूछता है क्या तुम यहाँ पे रहने वाले? फिर उसका आर्थर कहता है अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ डेजिया। कहता है जब हम ट्रिप से वापस आएंगे तब हम लोग को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और प्रिंसेस ने के बाद फिर उसके बाद डेजिया फिर उस पे फिर से चीटी काट देती है और फिर कहते तुम मेरे को प्रिंसेस मत कहो आर्थर पे। आर्थर वहाँ पे डेजिया के डैड फिर अपने फादर से पूछ रहे थे क्या यहाँ पे इस ह्यूमन के बारे में कुछ सोचना या फिर करना सही है? फिर उसके बाद वहाँ पे विंसेंट कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये चीज के बारे में अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये सारी चीज अभी सही लगती है और ये मुझे ह्यूमन भी बढ़िया लगता है। वो एक इंसान है, हमें तो उसको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और फिर वेरिएंट कहता है मुझे तो वो लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद है, मैं तो उसको रखूंगा। तो वहाँ पे फिर वेरिएंट फिर आर्थर को फिर कार्ड में बैठने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आर्थर फिर कार्ड में बैठ जाता है और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर आर्थर फिर उसके बाद कहता है ग्रैंडपा हमें आपके दोस्त के पास पहुंचने में कितना देर लगेगा? फिर उसके बाद वहाँ पे फिर विंसेंट कहता है अच्छा तुम मेरे को ग्रैंडफादर कह रहे हो, अच्छा मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद वहाँ पे हम डेजिया को देखते हैं और वो आर्थर के कंधे पे सोई हुई थी। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है ये कुछ ज्यादा ही थक गई थी क्योंकि ये सवेरे से उठ गई थी तुम्हारे के लिए और ये तुम लोगों को साथ देखने के लिए कुछ भी करना चाहती है। और फिर वहाँ पे वो कहता है अब ये प्रिंसेस बनने वाले और इसके कोई भी दोस्त है ना, इसके कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त नहीं, तुम इसके एक बहुत अच्छे दोस्त हो जो हमेशा सच और झूठ में हमेशा उसको हर चीज बताते रहता है। और उसके जो भी दोस्त है हमेशा उसकी ना झूठे मुस्कुराहट उसके पास रखते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। समझ आया ना आर्थर? ये प्रिंसेस बनेगी और इसके सामने जो भी उसके दोस्त है वो उसके सामने कुछ ज्यादा ही झूठ है और इसके हमेशा झूठी झूठी तारीफ करते रहते हैं, इसलिए डेजिया को ना इन सारे लोग पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें वो कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। वहाँ पे विंसेंट कहता है अगर वो तुम्हारे साथ रहती है, वो तुम्हारे साथ रहने पे ना कुछ ज्यादा नेचुरली स्माइल करते और वो स्माइल मैंने कभी भी नहीं देखी थी, आज मैं पहली बार देखा था, हमारा शुक्रिया था। और फिर वहाँ पे आर्थर को समझ आ जाता है कि यहाँ पे मैं वेरिएंट पे ना अपना भरोसा
कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। फिर वेरियन फिर उसके बाद दरवाजे फिर जाके फिर उस पे आवाज लगाने लगाएगा, लेकिन वहाँ पे बाहर कोई नहीं आता। फिर उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर दरवाजे पे किक मारता है। तभी फिर वहाँ पे एक आंटी आ जाती है और फिर कहती है कि तुम्हें दरवाजे को पीटना नहीं चाहिए, मैं अभी भी सुन सकती हूँ। और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इतना तो मुझे पता है कि तुम अभी भी सुन सकती हो। वहाँ पे फिर वेरियन फिर इसका इंट्रोडक्शन देने लगता है। इसका नाम डेनिया है और ये ना कुछ ज्यादा ही अच्छी सोर्स सेलर है। वहाँ पे वेरियन बताने लगता है ये तुम्हारे मॉम डैड से बात करवाने में मदद कर सकता है, समझ आया ना आर्थर। वो सभी अंदर आ जाता है और फिर आर्थर अपने मन में सोचने लगता है मैं अपने मॉम डैड से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकूंगा, उन्होंने मेरे को बाहर बताया था कि मैं अपने मॉम डैड से कॉन्टेक्ट कर सकूंगा। फिर उसका वो फिर एक टेबल के पास आके बैठ जाता है, बॉल में पानी रखा हुआ था। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर उससे पूछने लगता है क्या आप मेरी मदद कैसे करेंगे और मैं अपने मॉम डैड से कैसे बात कर पाऊंगा। डेनिया कहते हैं हाँ मेरे पास ऐसा मैजिक है कि तुम अपने मॉम डैड से बात कर सकते, तुम कुछ ज्यादा स्पेशल बच्चे हो, मैं तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर को देख पा रही हूँ लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की पावर को पूरी तरह से नहीं देख पा रही हूँ। पावरफुल बच्चे हो और मैं ऐसे बच्चे मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद वो एक पानी से भरा हुआ टब फिर उसको आर्थर के सामने रख देती है और फिर कहती है कि तुम ना इसके अंदर अपने मॉम डैड को याद करते रहो, उसको देखते रहो। फिर उसके बाद वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है और फिर आर्थर ऐसे ही करते रहता है। आर्थर फिर अपने मॉम डैड को फिर डीपली सोचने लगेगा। फिर उसका उनका फिर विजन दिखाने लगता है। फिर उसके बाद आर्थर के मॉम डैड फिर खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। सभी फिर डिनर पे बैठने के बाद फिर उसके बाद वो फिर आर्थर की याद आने लगता है क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे था। उसके बाद वो सभी फिर आर्थर का वो फिर दिन याद करने लगता है कि जिस दिन फिर आर्थर गिरा था। और फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो दोनों उदास होने लगता है और एलिसा की तो ऐसी हालत हो गई थी, वो तो रोने वाली थी। और फिर रैनोर भी कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया उस दिन। फिर उसके बाद उन सभी को फिर उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहता है और फिर वो अपने घर पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे उनको जाना रहता है। और फिर उन्होंने फिर अपना घर भी चेंज कर दिया था, अब वो दोनों अकेले ही रह रहे थे और उन्होंने अपना घर भी बदल दिया था। मैं उस दिन मैं तुम्हें नहीं बचाने के लिए कहता, मैं उस दिन जाने की बात ही नहीं करता, क्या ऐसा होता ही नहीं और हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह हम लोग वहीं पे रहते। फिर उसके बाद एलिसा बोलती कि ऐसी कुछ बात नहीं है, जो होने का था वो हो गया, ऐसे करके इमोशनल हो जाता है। फिर उसको वहाँ पे आर्थर की आवाज आती है, हेलो मॉम और डैड आप कैसे हो। तो और मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, आप मेरे को चिंता मत लेना, मैं कुछ दिन में घर भी आ जाऊंगा और मैं अभी एल्फ किंगडम में हूँ। के बाद फादर वो कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहता है मुझे कुछ हो गया है डैड, मैं अभी 2-3 दिनों में या फिर कुछ महीनों में मैं शायद आपके पास होऊंगा। फिर मुझे अभी पता नहीं है कितना करंट समय लगेगा, काश वो साल भी हो सकते हैं। कोई आपकी तरह है मॉम असल मैजिक यूज करने वाली और उन्होंने मुझे आपसे कॉन्टेक्ट करके बात कराने की कोशिश करी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे और यहाँ पे मेरा सब ख्याल भी रखते हैं। आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मॉम डैड, मेरे बारे में चिंता मत करना और आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करना। उस दिन जो भी हुआ वो तो एक होनी था, वो हो गया और वो सारी चीज को मैंने अपने हिसाब से किया था। लोग अपना ध्यान रखना। चलो अब मैं ठीक है, अब मेरा लगता है समय होने वाला है डैड, मैं आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ। ठीक है मॉम डैड अब मैं चलता हूँ। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे एलिसा और फिर रैनोर एक दूसरे से गले लग के रोने लगता है और फिर कहता है हमारा बेटा बिल्कुल भी ठीक है, हम लोग को तो यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे आर्थर भी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है और फिर कहता है ये सब एहसास मैं पहली बार कर रहा हूँ और मुझे अपने मॉम डैड से बात करने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। डिसाइड करता है कि वो कभी भी अपने मॉम डैड को कभी भी खतरे में नहीं डालेगा। और फिर वहाँ पे वो वेरिएंट से कहता है आप मुझे अपना डिसाइबर बना लीजिए प्लीज। डेसिया अपने फादर से लड़ाई कर रही होती है कि आपको नहीं पता है आर्थर ने मेरी ना 2-2 बार जान बचाई डैड, आपको कुछ भी नहीं पता है, हम लोग उसके साथ ऐसे करेंगे तो सारे ह्यूमन ना हमारे बारे में बुरा सोचेगा और फिर कहेगा कि यार एल्फ कितने बुरे लोग होते हैं, इसी कारण ना हमें उसके साथ ना थोड़ा सही करना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे वेरिएंट भी कहता है सही कह रही है डेसिया। उधर वेरिएंट बताता है कि अब से आर्थर मेरे पास ही ट्रेनिंग करेगा और मैं आर्थर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, चिंता मत लेना, मैं उसको अच्छे से ही संभाल के रखूंगा। यहाँ पे फिर डेसिया के डैड फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर से माफी मांगता है और फिर कहता है मुझे माफ कर देना आर्थर, तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के लिए और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ एल्फ किंगडम में। और फिर आर्थर को ये सारी चीजें नहीं समझ आती, यहाँ पे ये शख्स मेरे से माफी क्यों मांग रहा है, वो को हुआ क्या, ये सब एकदम से पूरी तरह से बदल गया और ये शख्स मेरे से माफी क्यों मांग रहा है, मेरे को कोई चीज समझ नहीं आ रहा। ये तो अभी बहुत अकड़ू डैड बन रहा था, अब तो ये कुछ ज्यादा मुलायम डैड बन रहा है। बाद वो वेरिएंट के पास देखता है और फिर उसको समझ आ जाता है कि इसी दादू जी ने मेरे साथ ऐसा किया है और इन लोग को थोड़ा बहुत समझा है, इसलिए ये सब मेरे से अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेसिया और फिर आर्थर को अपनी पूरी सिटी घुमाने के लिए लेके जाता है डेसिया आर्थर को। वहाँ पे डेसिया कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना पूरा सिटी घुमाना चाहती हूँ और फिर आर्थर कहता है मैं पहली बार एक एल्फ किंगडम देख रहा हूँ और मेरे को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये बाजार तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगता है, तभी फिर आर्थर फिर एक लड़के से टकरा जाता है। मैं तुमसे टकराने के बाद मेरे पास भी इंसानी कीड़े लग गए, अब से तुम भी, अब मैं भी एक इंसानी कीड़ा बन गया और तुम एक नाली के कीड़े, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे से टकराने की, वेरिएंट को पसंद हो, क्यों ना तुम वेरिएंट के स्टूडेंट हो तभी भी तुम मेरे को किसी को भी नहीं पसंद हो और ये पूरे के पूरे एल्फ किंगडम को तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। फिर उसके बाद डेसिया फिर आर्थर से कहते हैं ये तो पागल है, इसकी बात में मत रहो ना, लो हम लोग आगे चलते घूमने के लिए। फिर उसके बाद लड़का कहता है कि तुम ना इन इंसानों के साथ मत घूमो, ये ना तुम्हारी रेपुटेशन को खराब कर सकते हो और तुम मेरे साथ घूमो और एक अच्छे लड़के के साथ। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जाने से मना कर देती है और फिर यहाँ पे आर्थर के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया
आता है उसको मजाक उड़ाने के लिए। फिर उसके बाद आर्थर फिर उस बच्चे को फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है, अच्छा तुम्हारा नाम लंगूर नहीं सॉरी अंगूर है। वहाँ पे फिर डेसिया कुछ ज्यादा ही हंसने लगती है और फिर वहाँ पे उस लड़के को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। कहती वहाँ पर फिर आर्थर फिर आगे जाने लगता है, वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी फिर वो बच्चा उनके सामने आके कहता है तुम यहाँ से भाग कर रहे हो, मैं तुम्हें 2 किले चैलेंज करता हूँ, तुम्हें अभी मैं मजा चखाता हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। कहते क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कि ना वेरियन के ना तुम स्टूडेंट से ना बैटल करने जा रहे हो और तुम वो भी उसके 2 किले चैलेंज कर रहे हो। और फिर वहाँ पे वो लड़का कहता है मेरे मॉम डैड हमेशा क्या करते थे, कभी भी ना अपने आप को कम मत समझो, तो दिखाऊंगा कि इसकी जगह यहाँ पे कहाँ आएगा और मैं इसको दिखाते रहूंगा कि इसकी औकात कहाँ आएगा। फिर उसका ये सुनने के बाद आर्थर फिर ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर कहता है ये तो बहुत डिंगे फेंक रहेगा, मैं तो इसको 2 मिनट में इस बच्चे को हरा दूंगा। उन दोनों की फिर 2 स्टार्ट हो जाती है और फिर वो लड़का उस पर भागते हुए अटैक करने के लिए जाता है। तभी फिर आर्थर उसको एक ही पंच मार के उसको एक ही पंच में हरा देता है और फिर आर्थर कहता है मैं इतना पावरफुल हो गया, मैंने उसको एक ही पंच में हरा दिया, अरे यार ये तो बहुत कमजोर मेरा ओपोनेंट निकला। उसका डेसिया फिर आर्थर को लेके फिर आगे जाने लगती है। डेसिया और फिर आर्थर फिर उसको अलग अलग दुकान में जाके फिर एंजॉय करने लगता है और फिर ये दोनों अपनी जगह को कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ। और फिर आर्थर भी ना पूरी तरह से एकदम फन का पूरा मजा ले रहा था, अलग अलग दुकान में जाके सामान लेते और फिर उसको खाने लगते और ये सब फिर आके रुक जाते और फिर डेसिया फिर आर्थर से पूछते हैं क्या तुम्हारी कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले, क्या तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर उसका आर्थर कहता है मुझे इसका जवाब कुछ समझ नहीं आया, मुझे कैसा लग रहा है, मेरे को जैसा लगता है वैसे ही लग रहा है। डेसिया कहती क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कल के आराम से ट्रेनिंग के लिए। फिर उसका वो कहता है हाँ मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ शायद। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर डेसिया कहते क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या वेरियन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर वहाँ पे आर्थर कहता है मुझे पास इसका जवाब तो नहीं है। आर्थर को फिर वेरियन की बात याद आने लगती है, तुम्हें ना यहाँ पे कुछ ज्यादा कठिनाइयों के सामने को सहना पड़ेगा और फिर तुम्हें एक बहुत मजबूत एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग को होने के बाद तुम एक अच्छे से एक स्टूडेंट बन जाओगे। मेरे ट्रेनिंग के बीच तुम्हारी जिंदगी हेल बन जाएगी, हेल तुम्हारे कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पूरी तरह से तुम एक नष्ट बन जाओगे। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहने लगता है कि हार्ड ट्रेनिंग वेरियन के साथ तब तुम मजा आएगा। और फिर वहाँ पे फिर वेरियन कहता है तुम्हें अपनी बिना फैमिली के सपोर्ट के यहाँ रहना पड़ेगा, क्या तुम ये ट्रेनिंग कर पाओगे। आर्थर कहता है हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। और फिर यहाँ पे फिर डेसिया पूछती क्या तुम तैयार नहीं हो क्या ट्रेनिंग के लिए, मैं क्या अपने दादू को जाकर मना कर दूंगा। फिर उसका वहाँ पे आर्थर कहता है हाँ मैं इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ, ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कल की ट्रेनिंग के लिए। तो कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से लिखाएगा और मैं इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह से करूंगा और मैं अपने फ्यूचर में अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ। और फिर अगले दिन आर्थर उस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वेरियन से कहता है मुझे यहाँ पे ना कुछ ज्यादा टाइम स्पीडी से गुजर रहा है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि इतने दिन गुजर रहे। फिर उसका वेरियन फिर आर्थर से कहता है कि तुम इसका चिंता मत लो। और फिर आर्थर धीरे धीरे करके ट्रेनिंग कर करके अपने आप को लेवल अप करते गया और भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनते गया और वो नए नए टेक्निक सीखते रहा। वेरियन से इतना भी स्ट्रॉन्ग होते रहोगे और भी तुम्हारी डिफिकल्टी बढ़ते रहेगी और भी तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड बनते रहेगी और मुझे इस ट्रेनिंग को करने में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। और फिर वेरियन कहता है तुम अपनी जिंदगी को जहन्नम करने के लिए तैयार हो ना, जो भी फ्यूचर रहेगा वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है और जो भी मुसीबत आने वाली है वो फ्यूचर में आने वाली है, इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और मुझे सारी सिल्विया की बात भी याद है। फिर उसके बाद ऐसे ही करते 3 साल गुजर जाते हैं। डेसिया भी बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे वो आर्थर को उठाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे हमारा आर्थर माँ से तो उठ ही नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेसिया फिर अपने अटैक का यूज करके फिर आर्थर को उठाने की कोशिश करता है और फिर अपने माने को हाथ में इम्प्यूट करके उसको उठाता है। फिर उसका आर्थर उठते ही कहता है कि ऐसा कोई करता है कोई अपने माने से अटैक करके तो ना किसी को उठाता है, मेरे को आराम से नहीं उठा सकते क्या, तुम्हारे आराम से उठाने नहीं आता। फिर उसका वो कहता है मैं तुम्हें आराम से उठा रही थी लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे, ये सब करना पड़ा। और हम इधर देख देंगे यहाँ पे डेसिया के मॉम और डैड कहीं पे जा रहे होते हैं या फिर आर्थर के लिए एक बहुत बड़ा बर्गर लेके आई थी और फिर ये बर्गर आर्थर को कुछ ज्यादा ही पसंद आता और फिर कहता है ये बर्गर कुछ ज्यादा टेस्टी है। बाद हम देख पाएंगे कि ये दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे डेसिया भी अच्छे अच्छे अटैक सीख रही होती है। और फिर यहाँ पे आर्थर कहता है डेसिया वक्त के साथ कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते जा रही है, तो आगे जाके मेरे को ना पटक दे। अपने अटैक को आराम से डॉज कर रहे होता है। और फिर यहाँ पे फिर उसके बाद वेरियन फिर आर्थर को फिर स्वॉर्ड पकड़ा देता उन दोनों को और फिर कहता है अब तुम लोग का बहुत हो गया, अब तुम लोग ने बहुत डिफेंस की ट्रेनिंग कर लिया, अब तुम्हें अटैकिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो उस ट्रेनिंग को करने के बाद कुछ ज्यादा ही थक जाता है। फिर उसके बाद वेरियन फिर उसको आर्थर को बताने लगता है कि इस दुनिया में 4 एलिमेंट है, फायर, वाटर, ग्राउंड और फिर ग्रेविटी, और तुम ना इसमें में से चारों को इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ह्यूमन चारों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ जो ह्यूमन होता है वो केवल एक ही को यूज करके और फिर आगे उसी को लेके उसको मास्टर कर देते हैं। एल्फ होता है कि उनके पास ना ग्राउंड और फिर विंड की ना कुछ ज्यादा ही ना पावर होती है, इसी कारण ना एल्फ में माहिर होते हैं। और फिर ये जो डुआन होता है ना वो ना फिजिकल और फिर फायर एलिमेंट में कुछ ज्यादा ही माहिर होता है। और ये जो ह्यूमंस होते हैं ना ये ना चारों के चारों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब वो कड़ी मेहनत करे तब होता है। क्या सच में क्या इंसान चारों को चारों में माहिर कर सकता है? फिर उसके बाद वहाँ पे वेरियन कहता है हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूंगा, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग ना चारों के चारों कर सकते हो। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होता है कि चारों का ही यूज कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोग एक ही को ही मास्टर करते हैं। हमारे पे डिपेंड करता है कि तुम किस रास्ते पे चलना चाहते हो। आर्थर या उठ जाती है और फिर कहती है कि ये जो आर्थर रहेगा ये फिजिकल
ट्रेनिंग केवल सीख रहा है, ये शॉर्ट से क्यों नहीं सीख रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे वेरियन बताता है ये जो आर्थर है ना, एक वीकनेस है, उसका जो माना कोर बना हुआ है ना, वो ना एक बीस्ट व्हील से बना हुआ है, इसलिए ना उसको मैं ना हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा कराता हूँ, शॉर्ट सेल नहीं करवाता हूँ। फिर उसके बाद डेसिया को ये सारी चीजें समझ आ जाती है, उसको भी समझ आ जाता है कि ये जो सारी चीजें ना सिल्विया के बारे में बात हो रही है। बट डेसिया फिर आर्थर का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर कहती है ये तो बीस्ट व्हील है ना, ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है थैंक गॉड। फिर बताता है कि ना ये जो डेसिया है ना, ये ना 9 ही साल की उम्र में अवेकन हो गई थी, लेकिन ज्यादातर एल्फ लोग होते हैं ना 10-12 साल की उम्र में अवेकन भी नहीं हो पाते, और इसने तो 9 ही साल में कर दिया, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, इसी कारण ये जल्दी अवेकन हो गई। फिर वेरियन कहता है कि तुम चिंता मत लो आर्थर, तुम एक बहुत अच्छे एक बीस्ट ट्रेमर बनने वाले हो जल्दी। फिर वेरियन कहता है कि अब समय आ गया है तुम्हारे बीस्ट व्हील को बाहर निकालने के लिए, और फिर वो कहता है आर्थर अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर माना डालूंगा और तुम ना इसके कारण थोड़ा सा तुम्हें दर्द होगा, लेकिन बिल्कुल भी सेफ रहोगे, और मैं वक्त रहते ही तुम्हारे कंट्रोल होने से पहले ही मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद आर्थर कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वहाँ पे फिर वेरियन फिर उसका आर्थर के फिर हाथ रख के वो फिर माना इम्प्यूट करने लगते हैं, और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा माना दे रहा हूँ, और फिर आर्थर के बॉडी में से बहुत सारा माना निकलने लगता है। और फिर यहाँ पे वेरियन ये देख के हैरान हो जाता है, और फिर कहता है इतना सारा माना मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख, ये बीस्ट व्हील किसका है, अब तो ये मैं जान ही के रहूंगा आर्थर से। के कारण वहाँ पे ग्रैंडफादर और फिर डेसिया कुछ ज्यादा ही दूर गिरता है, और यहाँ पे वो माना रुक ही नहीं रहा था, और भी वो तेजी से निकलने लगता है। फिर डेसिया फिर घबरा जाती है, और फिर वहाँ पे आर्थर के पास जाती है, और फिर कहते हैं आर्थर तुम ठीक हो ना, और यहाँ पे आर्थर पे बेहोश हो गया था। और फिर यहाँ पे फिर वेरियन को भी नहीं समझ आ रहा था कि आर्थर को हुआ तो हुआ क्या। आर्थर की आँख खुल जाती है, और फिर वहाँ पे वेरियन रहता है, और फिर कहता है अच्छा मुझे तो ज्यादा ही घबरा गया था, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। फिर उसका वो कहता है अब तुम पूरी तरह ठीक हो, तुम चिंता मत लो। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे हुआ क्या। फिर उसके बाद वहाँ पे वेरियन पूछता है क्या तुम अपने बीस्ट व्हील के बारे में कुछ जानते हो, और ये तुम्हें कैसे मिला, और ये किसका बीस्ट व्हील है। फिर उसका वहाँ पे आर्थर फाइनली रिवील कर देता है वो एक ड्रैगन का बीस्ट व्हील है, और ये सुनने के बाद वेरियन की तो तोते उड़ जाता है, और फिर कहता है क्या मैंने एक ड्रैगन के बीस्ट व्हील को इतने दिनों से ट्रेनिंग दे रहा था। और फिर ये सुनने के बाद वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है, और फिर कहता है क्या मेरे को तो ये मेरे को तुम हार्ट अटैक दिलाते रहते हो, मैं तो कुछ दिनों में मर जाऊंगा, ऐसे ही तुम हार्ट अटैक दिलाते रहे तुम तो मेरे को। फिर वेरियन कहता है मुझे आपको सब कुछ समझ आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद वो कहता है ये जो तुम्हारा मार्विल है ना, ये ना कुछ ज्यादा पावरफुल है, और ये इसके बारे में तुम ना किसी को भी मत बताना आर्थर, समझ आ गया ना, किसी को भी मत बताना, क्यों ना वो तुम्हारा दोस्त भी हो, इसके कारण तुम मुसीबत में भी फंस सकते हो। फिर उसके बाद वेरियन फिर फाइनली रिवील कर देता है कि तुम अब 4 महीने में घर जाने वाले हो, और ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या 4 महीने में, मुझे तो लगा अभी मुझे 3 साल यहीं रहने पड़ेगा। और फिर ये सुनने के बाद आर्थर कुछ ज्यादा खुश भी हो जाता है और उदास भी, क्योंकि उसको डेसिया को साथ छोड़ के जाना पड़ेगा, मीटिंग होगी उसी कारण वो दरवाजा खुला जाएगा और तुम अपने जायरे सिटी भी वापस जा सकते हो। और ये सुनने के बाद आर्थर खुश हो जाता है। फिर वो कहता है क्या ये बात डेसिया को पता है। फिर उसके बाद वहाँ पे हाँ उसको शायद पता है। फिर यहाँ पे फिर हम डेसिया को देखते हैं, और फिर यहाँ पे डेसिया के मॉम डैड उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वहाँ पे अब आर्थर जाने वाला है। ये सुनने के बाद यहाँ पे डेसिया कुछ ज्यादा उदास हो जाती है, और फिर कहते हैं क्या आर्थर जाने वाला है। फिर लेटा हुआ था, और फिर सोच रहा था कि इतना टाइम इतनी जल्दी बीत गया, मेरे को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा। और ये धीरे धीरे टाइम जो होता है ना वो कुछ ज्यादा स्पीड बीतने लगा, और फिर इधर जो सिल्वी ने एग दिया था वो ना शाइन करने लगता है, और फिर यहाँ पे आर्थर डर जाता है, और फिर कहता है पत्थर शाइन क्यों कर रहा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या आएगा। धीरे धीरे हिलने लगता है, और फिर वहाँ पे एकदम से वो एग हैच हो जाता है, और फिर उसके अंदर से एक ड्रैगन निकल के आता है, और फिर आर्थर ये देखने के बाद डर जाता है, और फिर कहते हैं क्या ड्रैगन निकल गया में से। फिर उसके बाद वो छोटा सा ड्रैगन फिर उसका वो प्यारी से आवाज निकालने लगता है। फिर उसका आर्थर कहता है कि कितना प्यारा ड्रैगन है, और फिर वो ड्रैगन फिर आर्थर के पास आके उसको काट लेता है, और फिर वो दोनों दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। को उसकी भाषा आराम से समझ आ रही है, और फिर आर्थर कहता है कि मुझे इसकी सारी बात आराम से समझ आ रही है। वो ड्रैगन फिर उसके बाद आर्थर को फिर डैडी कह के बुलाने लगता है। फिर उसको आर्थर कहता है क्या फादर, मैं इतनी कम उम्र में फादर बन गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम मेरे को फादर बुला लो। फिर उसके बाद आर्थर कहता है मैं जो तुम्हारा नाम रखना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम का नाम ना सिल्विया था, तो मैं तुम्हारा नाम ना सिल्वी रख देता हूँ। ये सुनने के बाद ड्रैगन खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे डेसिया फिर आर्थर को उठाने के लिए आए हुए रहते हैं, लेकिन वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं, और फिर आर्थर उठ के देखता है डेसिया चिल्ला के। फिर उसके बाद वहाँ पे उठते के साथ वो कहती तुम्हारे पास इतना प्यारा ड्रैगन आया कैसे, तुमने मेरे को बताया नहीं, ये तुमने कहाँ से लिया। फिर उसको आर्थर कहता है कि तुम इसके बारे में मेरे से मत पूछो। फिर उसके बाद वो दोनों फिर वेरियन के पास ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं। फिर वेरियन के पास पहुंचने के बाद वेरियन पूछता है क्या ये ड्रैगन है। फिर उसको आर्थर कहता है हाँ ये एक ड्रैगन। सुनने के बाद वहाँ पे फिर कहता है कि मेरे को फिर से दोबारा से हार्ट अटैक मत दिलाओ, तुम्हारे पास एक ड्रैगन भी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वेरियन कहता है तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लोग हथियाने की भी कोशिश करेगा, और तुम्हें कुछ ज्यादा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, समझ आया ना आर्थर। ज्यादा ही रेयर स्पीसीज है, और ये ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक माना बीस्ट आएगा, और ये ना एसएस रैंक से भी खतरनाक आएगा, तुम इसके बारे में समझ रहे हो ना आर्थर। और फिर आर्थर कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो समझ रहा हूँ, कभी ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर अपने माना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने बीस्ट व्हील का। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वेरियन फिर एक खतरनाक से एक
बीस्टविल में बदल जाता है और फिर कहता है कि अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आर्थर तुम्हारी असली ट्रेनिंग बीस्टविल निकाल लेता है और वो कुछ ज्यादा खतरनाक बीस्टविल रहता है और फिर वो कुछ ज्यादा फास्ट होता है और फिर यहाँ पे फिर आर्थर डर जाता है और फिर कहता है अपने आप को सरेंडर करता हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। फिर उसके बाद वहाँ पे वेरियन कहता है तुमसे यही उम्मीद थी, तुम सरेंडर ही कर दोगे, कम से कम तुम्हें एक अटैक तो करना चाहता। वो कहता है कि ये तुम्हारी रियल ट्रेनिंग नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो उसको एक स्वॉर्ड देते हैं और फिर कहते हैं चलो ठीक है अब तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। फिर उसका आर्थर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता और फिर अपने माना कोर को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता और वो धीरे धीरे उसके माना बीच से भी लड़ने लगता है वेरियन से और वो ऐसी कर करके अपने ना माना कोर को मजबूत करते जा रहा था। अब से उसका माना कोर में भी नहीं दर्द होने लगा और फिर वो कहता है मेरा बीस्ट व्हील अब थोड़ा शांत हो गया। स्ट्रीमर के वो सारी चीजों को सीख चुका था और ऐसे धीरे धीरे करके वो 4 महीने खत्म हो जाते हैं और फिर आर्थर वाला दिन आ जाता है लगता है। और फिर यहाँ पे फिर डेसिया फिर आर्थर को घुमाने के लिए लेके गई थी और फिर यहाँ पे आर्थर और वो दोनों फिर से घूमने के लिए गए थे। फिर उसके बाद आर्थर जब घूम रहा होता है तभी फिर उससे एक बंदा टकरा जाता है और फिर वो बंदा वही रहता है जिसको आर्थर ने उस समय पीटा था। कहता है मेरा नाम फ्रेडी था और फिर यहाँ पे आर्थर कहता है ये है कौन, मुझे तो याद भी नहीं है। फिर उस पर डेसिया कहती है तुम इसको नहीं जानते हो। फिर उसका वहाँ पे वो कहता है क्या तुम मेरे को बुला गए, मैं उस दिन मैं और तुमने वो करा था, क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर उसका आर्थर कहता है ये है कौन यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर उसका उसकी और भी चलाने लगता है, फिर से डुओ के लिए चैलेंज करता हूँ और लेकिन आर्थर उसको डुओ करने से पहले उसको हरा के चला जाता है। आर्थर उसको उठाता है और फिर कहता है अब से तुम लड़ाई मत करो, अब से हम दोनों दोस्त है। फिर उसके बाद आर्थर उससे पूछता है क्या तुम उस इवेंट में जा रहे हो। फिर उसका वो बताता है कि हाँ मैं उस इवेंट में जरूर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, विल का एक ना इम्प्रेसर होगा, इसी कारण मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, मेरा तो एक काम है ना। फिर उसका वहाँ पे वो और भी फेंकने लगता है लेकिन वहाँ पे फिर आर्थर कहेगा अच्छा ठीक है और तुम बताओ। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लड़का कहता है क्या वहाँ पे डेसिया भी जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ पे फेरित कहता है नहीं वहाँ पे डेसिया नहीं जा सकती है। कहता है क्योंकि यहाँ पे ना डेसिया को ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पे फिर वहाँ पे डेसिया को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पे रित को बहुत खतरनाक सा पंच मार देती है और फिर वहाँ पे आर्थर उसको लेके चल जाता है। फिर उसको एक जगह पे लेके आ जाता है और फिर कहता है तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें ये सारी चीजों नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर डेसिया कहते तुम भी मेरे फादर की तरह और तुमने ये सारी चीजों की तरह करते रहते हो, तुम एक ओल्ड मैन। और ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या मैं एक ओल्ड मैन हूँ। वहाँ पर ये कहती है वहाँ पर से डेसिया फिर भाग जाती है और फिर कहते हैं तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। वो फिर अपने रूम में आके फिर रोने लगते हैं और फिर उसके पास वहाँ पे वो उसके फ्लावर आ जाते हैं फेवरेट वाले और फिर वहाँ पे आर्थर भी आ जाता है। तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए ना क्योंकि तुम प्रिंसेस हो और तुम वो एरिया में जाओगे जहाँ पे हम लोग हर रोज जाया करते थे पहले। और ये कहने के बाद फिर डेसिया उसको थोड़ा मना करती है लेकिन वो दोनों फिर साथ जाने लगते हैं, जगह में जाने लगते हैं और फिर वहाँ पे जाते जाते उन लोगों को वो वुल्फ भी दिखाई देता है जहाँ पे आर्थर ने उसको बचाया था और फिर कहते हैं ये वुल्फ अभी तक है। और फिर यहाँ पे फिर वो दोनों एक साथ बैठ के फिर बन फायर लगा लेते हैं और बन फायर लगाने के बाद वो दोनों फिर एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करने लगते हैं। फिर वहाँ पे डेसिया से पूछता है क्या तुम्हें नींद आ रही। और यहाँ पे रियलिटी में सच्ची बात तो ये थी कि वहाँ पे डेसिया को कुछ ज्यादा नींद आती और प्लस में उसको ना कुछ ज्यादा डर भी लग रहा था, यहाँ पे भूत तो नहीं है ना इसी कारण। तो कहता है क्या तुम्हें अभी भी भूत से डर लगता है। और फिर यहाँ पे फिर डेसिया कहते नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तो ऐसे मुझे बस नींद आ रही थी। और फिर वहाँ पे आर्थर कहता है नहीं यही बात है। फिर उसके बाद वहाँ पे डेसिया फिर आर्थर से पूछती है कैसा है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। और फिर वहाँ पे आर्थर कहता है मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, अभी तो मेरे को कुछ याद भी नहीं है। और फिर वो दिन आ जाता है और वहाँ पे फिर आराम से डेसिया सो गई थी। आर्थर उसको कुछ बताने वाला होता है लेकिन वो फिर देखता है वहाँ पे तो डेसिया आराम से सो गई थी। फिर उसके बाद वो दिन आ जाता है आर्थर का जाने वाला दिन। सर कहता है फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पे मैं अपने घर जाऊंगा। और फिर वहाँ पे फिर ग्रैंडफादर भी उसको एक कंपास देता है और फिर कहता है कि तुम ना इसके कारण तुम खो गए नहीं। और फिर वहाँ पे उसके कान में जाके कहता है तुम्हें कोई प्रिंसेस मिले ना अगली बार तुम उसके साथ भी चल जाना और भी तुम्हें मजा आएगा और तुम्हें चीजें भी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे फिर आर्थर देखता है कि यहाँ पे डेसिया फिर नजर नहीं आ रही और फिर वहाँ पे वो इधर उधर देखने लगता है। फिर उसको लगता है यहाँ पे डेसिया नहीं आई है। आर्थर फिर उस दरवाजे के पास आ जाता है जहाँ पे वो उस ह्यूमन किंगडम में जाने वाला है और फिर कहता है फाइनली मैं अपने घर जाने वाला। और फिर यहाँ पे फिर डेसिया भी भागते भागते आ जाती है और फिर आते कहते क्या तुम मेरे बिना जा रहे हो और तुम मेरे को ऐसे अकेला छोड़ के जा रहे हो, क्या तुम मेरे से मिलोगे नहीं। और फिर वो आती फिर आर्थर से हक कर लेती है और फिर आर्थर कहता है रो मत, मैं तुमसे मिलने जरूर आते रहूंगा। फिर डेसिया कहते हैं मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस करूंगी। और वहाँ पे गेट खुलने के बाद आर्थर फिर उन सारे बच्चों के साथ बाहर चला जाता है ह्यूमन किंगडम में। वो सभी फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ पे आर्थर भी अपनी प्लेस पे पास पहुंच जाता है और फिर कहता है मेरी डेस्टिनी आ गई है। और फिर आर्थर कहता है मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। और फिर वो बच्चे भी चले जाते हैं और फिर आर्थर अपने घर के पास ही खड़ा होता है। फिर आर्थर फिर उस डोर के पास जाता है और फिर नॉक करता है और फिर वहाँ पे फिर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और फिर पूछती है आपको। फिर उसका वहाँ पे आर्थर बोलता है क्या यहाँ पे एलिसा और फिर रेनोर रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एलिसा और फिर रेनोर भी आ जाते हैं भागते भागते। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर अपने पेरेंट्स को देख के कहता है मॉम डैड, अपने मॉम डैड के पास आ गया हूँ, मुझे ये दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँ तो कहूँ क्या। और उसको कुछ समझ ही नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर आर्थर कहता है मैं घर आ गया हूँ मॉम डैड। और फिर उसके बाद वहाँ पे उसके मॉम डैड उसको हक कर लेते हैं और फिर वहाँ पे उसकी मॉम कहते बेटा तुम फाइनली घर आ गए। और फिर डैड
डैड भी कहते हैं क्या तुम बेटा घर आ गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और फिर आर्थर कहता है ये एहसास मैं अपनी पहली बार जिंदगी में कर रहा हूँ, ये पिछली जिंदगी में मैंने ऐसा कोई भी एहसास किया था, क्या कोई मेरा राह भी था कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। ये जिंदगी में मैंने ये सारी चीजों को देख लिया और समझ भी लिया। तो वहाँ पे फिर आर्थर की मॉम फिर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वहाँ पे वो जो छोटी बच्ची रहती है और फिर कहते हैं मॉम आप रो मत, आप रो क्यों रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर को रियलाइज होता है मैं तो भाई बनने वाला था ना, ये मेरी पक्का बहन होगी। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर जाता है और फिर कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और फिर वहाँ पे फिर वो अपना नाम बताती है और फिर वो कहती है मेरा नाम एलेनोर है। वो सभी फिर एक जगह पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उसकी मॉम कहती है क्या मैं तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें सोने से पहले मैं तुम्हें अपने भाई की स्टोरी सुनाया करती थी और यही है तुम्हारा भाई आर्थर। फिर आर्थर फिर एलेनोर को देख के कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा खुशी हुई एलेनोर। फिर उसके बाद वहाँ पे एलेनोर भी कहते थैंक यू भैया। वहाँ पे सिल्विया को भी वो उसकी एलेनोर कुछ ज्यादा ही पसंद आती है और फिर कहती है कि मुझे ये बहन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। को मिलेगा अगले पार्ट में। पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो पे 10 के व्यूज, इस वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स आया तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। इस वीडियो पे कम से कम 5 के लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।